हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके सीटेट के एग्जाम्स जो हैं सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। उसके पहले जो भी आप सभी के डाउट्स आ रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट कि अभी जो सीटेट वर्सेस जो ये स्टेट टेट का जो केस चल रहा है, जिसका फैसला सुरक्षित कर लिया गया है, बट इसका जजमेंट कब आएगा ये किसी को नहीं पता है सिवाय उन दो जजों के द्वारा जिन लोगों ने जो है इस फैसले को सुरक्षित किया है। तो क्या इसके नोटिफिकेशन पे असर पड़ेगा? और ये क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि आपको पता है जब बीएड वर्सेस डीएलएड का जो केस चल रहा था एंड उस बीच में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हुए, लाइक आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट तो केंद्रीय विद्यालय वाला जो एग्जाम था वो भी इस वजह से ही सिर्फ रुक गया था, डिले हो गया था, वो भी एक साल तो हो ही चुके थे। तो क्या इस पर भी इसी तरीके के कुछ असर होंगे? दूसरा ये है कि इसकी वजह से जो ये केस चल रहे हैं सीटेट वर्सेस टेट, क्योंकि मोस्टली लोगों ने तो सीटेट को इनवैलिड ही कर दिया है और बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि उस दिन जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था उसका जो लाइव स्ट्रीमिंग में भी आपने देखा होगा, उसमें किस बात पे डिस्कशन हो रहा था और लास्ट में क्या क्या चीजें पॉइंट्स आए हैं, तो उसे भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो क्या इसकी वजह से आपका जो है एग्जाम की डेट आगे होगी? प्लस सीटेट तो इनवैलिड ही है, क्योंकि ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि अब इसकी प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सीटेट ही इनवैलिड हो जाएगा तो पैसे बर्बाद करके टाइम बर्बाद करने से बेटर है कि हम दूसरा करें। तो आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि सीटेट आपका इनवैलिड कैसे हो सकता है। सीटेट आपका इनवैलिड, अभी तो ये ऑर्डर भी नहीं आया है, ये स्टेट का मामला चल रहा है और इसमें कुछ ना कुछ चीजें आएंगी, बट मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी। आप एक एक पॉइंट सुनना, आपको खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि उस दिन की जो केस जो सुनवाई चल रही थी उसकी वीडियो का जो लिंक है मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है, मैंने भी देखा। लास्ट में कुछ सीटेट की तरफ से जो मीनाक्षी अरोड़ा मैम जी हैं उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे थे, प्लस जो जीटेट की टीम थी उनके कुछ पॉइंट्स को काउंटर भी किया है, जिसमें कुछ पॉजिटिव चीजें देखने को मिली है। हाँ, ये बात और है कि हमें पता नहीं है आगे क्या हो सकता है, किसके फेवर में आएगा, बट जो चीजें रखी गई हैं वो मैं आपको बताऊंगी। प्लस आपका सीटेट वैलिड ही है, इस डाउट ये जो कंफ्यूजन है कि आपका इनवैलिड हो चुका है, इस चक्कर में मत रहो। क्योंकि आप मुझे बताइए इनवैलिड वैलिड का मतलब क्या होता है? इनवैलिड का मतलब तो यही है ना कि ये अब खत्म ही हो चुका है, जैसे कि बीएड 1 to 5 के लिए अब है ही नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ डीएलएड है। ये ऐसा ही केस होगा कि सीटेट भी आपका पूरी तरीके से इनवैलिड है, तब तो कोई भी सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज भी नहीं आएंगी। जैसे कि आपका केवीएस का जो एग्जाम आया था ना, तो वो आएगा, नवोदय वाले जो एग्जाम्स हैं वो भी नहीं आएगा, प्लस आपका जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जिसे हम बोलते हैं ईएमआरएस, आप ये भी नहीं भर पाओगे। दूसरा आपका जो एईईएस वाली जो वैकेंसीज है ये भी नहीं भर पाओगे। इसका तो सिंपल सा मतलब यही हुआ सीटेट इनवैलिड का। तो इसीलिए ये जो न्यूज चल रहे हैं इसके चक्कर में ना पड़े, क्योंकि जब भी ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज हैं और जब भी आपकी सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज रिलीज होगी, उसमें चाहे आपका केवीएस हो, एनवीएस हो, एकलव्य मॉडल हो या फिर ये वाली वैकेंसीज है, इसके लिए आपका सीटेट पेपर 1 एंड आपका जो पेपर 2 है वो दोनों ही एलिजिबल है। इट मीन्स कि सीटेट वैलिड है। देखिए, स्टेट वाली तो वैसे भी वैकेंसीज आती ही नहीं है, आपने देखा होगा यूपी में हो गए हैं 6 साल, बहुत सारे स्टेट में देखिए, एक बिहार ही है जहां पर वैकेंसीज आ रही है। इवन जो झारखंड है उसमें भी इन्होंने 2016 में तो जेटेट करवाया था और विज्ञापन निकाला तो भी जेटेट नहीं करवाया, सोचिए। इवन एनसीटी के अकॉर्डिंग आपको पता है कि आपको राज्य को, स्टेट को हर साल टेट कराना चाहिए, बट इन्होंने वो भी नहीं कराया। तो आप मुझे बताओ, तो सीटेट क्या इनवैलिड है या वैलिड है? वैलिड ही है, क्योंकि अगर आप केवीएस में जाना चाहते हो, एनवीएस में जाना चाहते हो, इसके लिए आपको सीटेट पास करना होगा। अगर आप पीआरटी के टीचर बनना चाहते हो तो आपको सीटेट का पेपर 1 एंड आपने बीएड किया होगा तो आपका सीटेट का पेपर 2। तो सीटेट आपका वैलिड है, लाइफ टाइम वैलिड है, इस पे कुछ भी ऐसा इफेक्ट नहीं होने वाला है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात स्टेट की चल रही है, क्योंकि स्टेट का ये मामला उठा था, वो भी झारखंड से। तो इस चीज को ध्यान से सुन लो कि इसका कोई नोटिफिकेशन पे असर नहीं पड़ेगा। जो एग्जाम जब होना है तभी होगा, दिसंबर में होना होगा तो अक्टूबर में इसके बारे में आपको चीजें मिल जाएंगी। प्लस इसकी एग्जाम डेट अगर दिसंबर में होना होगा, मतलब नोटिफिकेशन मान लीजिए आ जाता है पहले ही, तो इसका पेपर भी दिसंबर में होगा। ये बीएड वर्सेस डीएलएड और ये सीटेट वर्सेस टेट दोनों ही डिफरेंट है। यहाँ पर ये आपका कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें एलिजिबिलिटी पे सवाल उठा है, यहाँ पर ये मामला ही एकदम अलग है। तो आपका इस वजह से सीटेट वैलिड है अगर आप सेंट्रल लेवल में नौकरी करना चाहते हैं तो अभी तक। बाकी ये भी हो सकता है कि आगे चल के सीटेट स्टेट में भी हो, ये स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब सबसे पहले जो ये केस चल रहा था, अब यहाँ से आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो जितने लोग भी ये सोच रहे हैं कि इसकी प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि स्टेट में वैकेंसीज आती नहीं है, ये हाल आपने देखा ही है। अगर इस बीच में मान लीजिए आपने प्रिपरेशन नहीं की, इस बीच में मान लो केवीएस आ गया जैसा कि सुनने में आ रहा है, या फिर एनवीएस आ जाता है, या फिर एकलव्य मॉडल, तो फिर आपका सीटेट भी नहीं निकला है तो किस बेस पे आप भरोगे? तो सीटेट हर हाल में वैलिड है सेंट्रल लेवल के लिए अभी तक। दूसरी चीज की जो ये केस चल रहा था, इसमें आपको पता ही है कि मीनाक्षी अरोड़ा मैम जी ने 2 पॉइंट्स पे काउंटर किए। मैं बस आपको इतना बताना चाहूंगी, आपको पता ही है कि एनसीटी के अकॉर्डिंग जो है राज्य सरकार को
हर साल टेट कराना है, ठीक है, हर साल टेट कराना है। अब ये मामला झारखंड से उठाया तो झारखंड में क्या हुआ था कि 2016 में इन्होंने लास्ट जेटेट करवाया। उसके बाद से जब इन्होंने भर्ती के बारे में इंफॉर्मेशन आई, अभी विज्ञापन इनका एडवर्टीजमेंट आया ही नहीं, उसके पहले ही जो भी आवेदन करता है उन्होंने केस कर दिया। अभी मामला चला गया था हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने भी देखा कि भाई 2016 में तुमने जेटेट करवाया है, तुमने नए बच्चों को तो मौका भी नहीं दिया, तो इस बेस पे इन्होंने बोला हाईकोर्ट का फैसला कि ठीक है सीटेट इसमें वैलिड होगा। तो ये लास्ट फैसला था सीटेट का। अब इस पे इसी चीज को इन्होंने बताया कि क्योंकि जेटेट के द्वारा ये कहा जा रहा था कि खेल के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते हैं, विज्ञापन निकल चुका था, तो इसके बीच में हम कैसे नियम जो है बदला जा सकता है, इसको भी काउंटर किया मीनाक्षी अरोड़ा मैम जी के थ्रू कि इन्होंने तो हाईकोर्ट का फैसला, ये जो सीटेट वाला है ना, हाईकोर्ट के फैसला आने के पहले इन्होंने 2 बार संशोधन किया है, तो ऑलरेडी इन्होंने इस चीज को कर लिया है। तो ये बाद में जो बोल रहे हैं कि खेल के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते, ये तो वैसे ही गलत है। दूसरा, इन्होंने इस चीज पे भी काउंटर किया है कि एनसीटी के अकॉर्डिंग जो है टेट हर साल होना चाहिए, तो इन्होंने तो 6 साल में एक बार भी नहीं करवाया, तो इनको कराना चाहिए था अगर इन्होंने कोई भर्ती निकाली है तो ये चीज भी हो गई। दूसरा, आपको पता है कि राज्य सरकार जो है 23(2) के तहत सीटेट को अलाउ कर सकता है, ठीक है, बट इन्होंने ये चीज भी नहीं की। कुल मिलाकर इन्होंने फिर बाद में आपको पता है कि इन्होंने फिर बहुत सारी चीजें इसमें चेंजेस की है। तो लास्ट में 2 चीजें पॉजिटिव देखने को यही मिला है कि एनसीटी के अकॉर्डिंग आपको टेट कराना चाहिए, आपने वो भी नहीं किया। खेल के बदले में खेल के बीच में आप नियम नहीं बदल सकते हो, तो आपने तो पूरा संशोधन भी किया है 2 बार। तो ये 2 चीजें आई। फिर लास्ट में जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उनसे जो है जेटेट की जो टीम थी, उन्होंने अपनी बात और भी रखने की कोशिश की। लास्ट में उन्होंने यही चीज बोला है कि देखो अब इसमें हमने फैसला अपना सुरक्षित कर लिया है। बाकी आपको पता, उन्होंने एक चीज और बोली है कि टेट से वैसे भी कोई नौकरी तो मिलती नहीं है, इसके लिए शिक्षक भर्ती ही होती है जिसके थ्रू नौकरी मिलती है। तो आप समझ सकते हो कि ये जो चीजें सुनवाई हुई है, इसमें ये बोल देना सडन कि सीटेट इनवैलिड हो चुका है, तो ये तो पहले ही गलत हो जाता है, क्योंकि सीटेट इनवैलिड नहीं हुआ है, स्टेट का मामला है। तो इस चीज को ध्यान से समझो, क्योंकि अभी भी सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज में आपका सीटेट वैलिड है। हाँ, ये जरूर है कि ये स्टेट वाला जो मामला है ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो इनके अकॉर्डिंग चल रहा है कि, और दूसरा रीट वाला मामला आपको पता ही है कि राजस्थान में तो रीट पे ही होता है, तो आपको भी कराना चाहिए था। अगर आपने टेट करवा लिया होता तो जिसे भी अप्लाई करना था वो आराम से करा सकता था। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। बेसिकली 2 पॉइंट्स जो है सीटेट के फेवर में था। एक तो एनसीटी वाला कि एनसीटी के अकॉर्डिंग आपको हर साल टेट कराना चाहिए। दूसरा, जो संशोधन हुआ था हाईकोर्ट के फैसले के बाद, मतलब पहले ही हो चुका था, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कंसीडर किया था कि सीटेट को अलाउ आपने नहीं किया है, ये हाईकोर्ट के फैसले के बाद से ही सीटेट अलाउ हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अब आप अपनी प्रिपरेशन जरूर करें, क्योंकि देखिए ये सारी वैकेंसीज में तो अभी क्या हमेशा ही सीटेट वैलिड रहेगा जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती है, क्योंकि जो भी वैकेंसीज आएंगी चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, इसके लिए आपको सीटेट हर हाल में चाहिए। बाकी जो स्टेट वाला मामला है, चाहे वो बिहार का हो, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बीपीएससी में क्या होगा, तो ये स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो सीटेट को माने। जैसे कि मैंने आपको बताया 23(2) के तहत चाहे तो सीटेट को वो अलाउ भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बात की बात है। फिलहाल के लिए आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए, एंड आपको हमारे चैनल से डेली जो है सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस की क्लास मिलती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर आपको डेली 6 बजे थ्योरी प्लस प्रीवियस क्वेश्चन मिलते हैं। तो बस एक अपडेट देना था, ताकि जितने लोगों की भी प्रिपरेशन बीच में छूट रही है या फिर जो सोच रहे हैं कि अब आगे नहीं करनी चाहिए, तो इस चीज को ध्यान में रखना कि सीटेट वैलिड है सेंट्रल में, स्टेट वाली चीजें भी आपकी क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है कि कुछ महीनों बाद या फिर कुछ दिन में भी। तो चलिए, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। मिलते हैं 6 बजे सोशल साइंस की हमारी हिस्ट्री का जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसकी क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।